हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं अमरान मूवी के रिव्यू और फैक्ट के बारे में। अमरान मूवी राजकुमार पेरियामिसी द्वारा निर्देशित 2024 में की रिलीज हुई भारतीय तमिल भाषा की जीवनी पर आधारित एक्शन युद्ध फिल्म है। अमरान फिल्म में बात करें तो इंदु रेबेका वर्गीस अपनी बेटे हर्षद मुकुंद, ससुर वरजारानंद और सास गीता वरदराजन के साथ अशोक चक्र प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली जा रही हुई, तो सिंधु के पति मुकुंद वरदराजन को मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है, यह कहते हुए कि वह हमेशा अपने प्यार के साथ एक लंबी दूरी रिश्ते में है। वह उसकी कहानी सुनाना शुरू करती है। इंदु चेन्नई में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी स्नातक की डिग्री शुरू करती है, जहां मुकुंद उसके सीनियर है। कई कॉलेजों में मॉडलिंग करने वाले कई प्रतिभागियों के बाद सिंधु को एक एक्शन फैशन शो के लिए एक मॉडल के रूप में चुना जाता है, जहां वह एक मॉडलिंग कार्यक्रम में अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करेगी। शुरू में वह जाने से मना करती है, हालांकि मुकुंद उसके सहायक के रूप में उसे भाग लेने के लिए अपने फैसले पर पुनः विचार करने के लिए कहता है। आखिरकार प्रतियोगिता जीतकर वह मुकुंद को धन्यवाद देती है। उनके बीच प्यार पनपता है। कुछ ही समय बाद वे प्यार में पड़ जाते हैं और डेटिंग शुरू कर देते हैं, और सिंधु को अंततः पता चलता है कि वह भारतीय सेना में शामिल होना चाहता है। हालांकि उसकी माँ गीता यह पता चलने पर उसके फैसले पर विरोध करना शुरू कर देते हैं। फिर भी एक दृढ़ निश्चय मुकुंद सिंधु और वरदराजन के समर्थन से अपनी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रवेश परीक्षा पास कर लेता है। बाद में जब सिंधु को वरदराजन परिवार से मिलवाया जाता है तो उसकी माँ तुरंत नाराज हो जाती है और अपने पिता और दो बहनों के विपरीत शादी के प्रति अस्वीकृति दिखाती है। कई महीनों के कठिन परीक्षण के बाद मुकुंद को मऊ गांव में सेवा देने वाले एक राइफल और बंदूक प्रशिक्षक के रूप में पदोन्नत किया जाता है। इस बीच जब सिंधु अपने परिवार से सामने मुकुंद के लिए अपने प्यार का इजहार करती है तो उसके पिता जॉर्ज वर्गीस और उसके दूसरे बड़े भाई दिबू इस तथ्य के कारण गुस्सा और अनिच्छा दिखाते हैं कि वह एक तमिल था और वह भी एक सेनाधिकारी। तनाव तब बढ़ जाता है जब मुकुंद जॉर्ज द्वारा अपने कमांडिंग ऑफिसर को यह रिपोर्ट करने पर क्रोधित हो जाता है कि उसकी बेटी मुकुंद से प्यार करती है। अंततः वे अलग हो जाते हैं, जिससे सिंधु नाराज हो जाता है। एक साल की चुप्पी के बाद दोनों परिवार उनकी शादी के लिए सहमत हो जाती है और 30 जून 2009 को उनकी शादी हो जाती है, जिसके बाद दंपति गर्भवती हो जाते हैं और 17 मार्च 2011 को अर्शिया नाम की एक बेटी को जन्म देते हैं। उसके तुरंत बाद मुकुंद को संयुक्त राष्ट्र सीरिया लेबनान सीमा मिशन में सेवा देने के लिए एक कैप्टन की भूमिका में पदोन्नत किया जाता है। इसके बाद मुकुंद को 18 अक्टूबर 2012 को पिछली कंपनी कमांडर मेजर मिथुन मोहन के स्थान पर 44वीं रेजिमेंट में राष्ट्रीय राइफल बटालियन में तैनात किया जाता है। उन्हें सीएटी काउंटर असॉल्ट टीम में सिपाही विक्रम सिंह, रविशंकर, माइकल, वहीद सैफुद्दीन, राजेश बेकन्ना, मेजर श्रीनाथ ज्योति और जोगिंदर और उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित सिंह डबास से मिलवाया जाता है। डबास उसे कश्मीर में सबसे वांछित आतंकवादी अल्ताफ बाबा के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता है। वहीद को सैफुद्दीन मुकुंद को कश्मीर में कोने कोने में ले जाते हैं और मुकुंद अल्ताफ बाबा के पिता अब्दुल गिलानी से मिलता है, जो इस तथ्य को मानने से इनकार कर देते हैं कि उसका बेटा एक आतंकवादी है और उसे स्वतंत्रता सेना नहीं मानता है। मुकुंद अपने अहंकार को बचाते हुए अंततः वहां से चला जाता है। कई महीनों तक जानकारी इकट्ठा करने के बाद मुकुंद और उसकी सीएटी टीम अंततः जून 2013 को बड़ी कड़ाई और नागरिकों द्वारा पथराव के बाद अल्ताफ बाबा को मार देती है। मुकुंद की बहादुरी और पराक्रम की उसकी पूरी टीम तारीफ करती है, लेकिन वह कर्नल से सेना मेडल लेने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वहीद या जोगिंदर की सिरफरारिश करता है, क्योंकि वहीद ने उसे कश्मीर में गाइड किया था और जोगिंदर ने एक आतंकवादी को बेअसर कर दिया था। मुकुंद और उसकी टीम उसकी तलाश में है। बाद में बंदूकों और राइफलों के साथ प्रशिक्षण के दौरान सैफुद्दीन की गोली मिसफायर हो जाती है और मुकुंद की पीठ पर लग जाती है, जिससे वह दर्द से तड़पता है। मुकुंद अपने ससुर की देखभाल में केरल जाने पर जोर देता है और सुझाव देता है कि सैन्य अस्पताल में देखभाल से अधिकारियों को पता चल जाएगा कि सैफुद्दीन की गोली मिसफायर हो गई है, जिससे कारण उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। बाद में वह केरल के इलाज
नीलाज और साथ ही इंदु और ईर्ष्या के साथ समय बिताता है। जब इंदु उसके घाव को देखकर रोती है तो वह उसे वादा करने के लिए कहता है कि वह कभी नहीं रोएगी, भले ही भविष्य में उसकी मृत्यु हो जाए। अनिश्चित इंदु उससे वादा करती है कि और वे मुकुंद के माता पिता से मिलने और एक नया घर खरीदने के लिए चेन्नई नहीं जाते हैं। 1 महीने बाद वह पता चल जाता है कि अपने मुखबिर लतीफ़ की मौत से सदमे में आ जाता है, जिसे आसिफ वानी द्वारा मार दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसने अल्ताफ बाबा की मौत में योगदान दिया था, अपनी मौत से कुछ क्षण पहले लतीफ़ वानी को बताता है कि अल्ताफ बाबा की मौत के लिए वहीद और मुकुंद मुख्य दोषी थे। इसमें क्रोधित वानी मुकुंद और श्रीनाथ पर उनके काफिले में हमला करता है और वह वहीद का अपहरण कर लिया जाता है और वह प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन मुकुंद और सीआईडी टीम अंततः उसे फिर सिर कलम होने से बचा लेती है, भले ही डबास ने दुविधा व्यक्त की हो। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता है, डबास सीआईडी टीम को सुरक्षित मतदान के लिए मदद करने के लिए एक बड़ा अलर्ट देता है और मुकुंद अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों को शिक्षित करना शुरू कर देता है, स्थानीय बच्चों को इकट्ठा करके और नागरिकों को मतदान से मदद करें। सफल चुनाव के प्रयासों के बावजूद सीआईडी टीम को पता चलता है कि मतदान अधिकारियों के साथ बस में हमला किया गया है, मतदान मतपत्रों को जला दिया है। नागरिकों को मतदान करने से रोकने के लिए वानी द्वारा चेतावनी के रूप में फिर अगले दिन सीआईडी टीम द्वारा दोपहर के भोजन के लिए बैठती है। वहीद मुकुंद को बताता है कि उन्हें एक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिली है कि वह वानी और उसके लोग दूध पथरी के घर में बंद है। पूरी टीम पागलों की तरह वहां पहुंचती है। वेकन्ना, जोगिंदर, ज्योति और हरदीप नागरिकों को बाहर निकालते हैं, जबकि रवि, माइकल, वहीद, राजेश और सैफुद्दीन मुकुंद और विक्रम को घर में घुसते ही कवर करते हैं। डबास कई बार जोर देता है कि वापस आए क्योंकि घर के अंदर अज्ञात विस्फोटक लगाए थे। हालांकि मुकुंद को और विक्रम की वानी को नहीं जाने देने अपने फैसले पर अड़े रहे थे। वे धीरे धीरे आतंकवादी को खत्म कर देते हैं, लेकिन जब विक्रम वानी पर गोली चलाने की कोशिश करता है तो वह विक्रम को हिंसक रूप से गोली मार देता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। क्रोधित मुकुंद वानी अपने कमरे में ग्रेनेड फेंकता है तो अंततः हाथापाई के माध्यम से उसे मार देता है। बाद में वह बाहर निकलता है। वह पुष्टि करता है कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन गोली लगने के कारण और अत्यधिक खून बहने के कारण बेहोश हो जाता है। वेकन्ना की गोद में मुकुंद विक्रम को खोने के लिए निराशा व्यक्त करता है। हालांकि डबास उसे रोक देता है, उसे एम्बुलेंस में ले जाता है। उसे होश में लाने के लिए कई प्रयासों के बावजूद मुकुंद रवि की बाहों में अंतिम सांस लेता है, जिससे सीआईडी टीम तबाह हो जाती है। सुबह हो चुकी और सिंधु का पहला बड़ा भाई एडियस मुकुंद की मौत की खबर देने के लिए उससे मिलने जाता है। डबास का वॉइस मैसेज सुनकर सिंधु टूट जाती है, लेकिन बाद में अपने पति से किए जाने वाले वादे करके खुद को संभाल लेते हैं। मुकुंद का भाव शव बंदूक की सलामी और सीआईडी टीम को अमित सिंह डबास की ओर अश्रुपूर्ण विदाई के साथ कश्मीर से तांबारम के लिए रवाना होता है, जहां अंतिम संस्कार होता है। रवि अपने सासू को रोकते हुए सिंधु को मुकुंद अंतिम शब्दों के बारे में बताता है। दुखी लेकिन आंखों में एक भी आंसू नहीं। सिंधु बाद में शमशान घाट जाती है और अपने स्तब्ध मन से उसका अंतिम संस्कार देखती है।